खबर फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान के तहत चुनाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन फिरोजाबाद के एक रिसोर्ट में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, नरेश उत्तम पटेल तथा स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू हुए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। राज भर के बारे में बोले कि उन्होंने भाजपा के लिए कहा था कि चल सन्यासी मंदिर में। राहुल गांधी के चीन के बयान पर कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमें भारत की लेक देखने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। घोसी उपचुनाव में प्रत्याशी पर काली स्याही फेंकने पर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका के लिए सीट छोड़ने पर कहा कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कहा कि बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि माँ सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया। चीर हरण हुआ, महाभारत में कौरव खत्म हो गए। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ है, आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने जा रही है। इस बार दिल्ली से भी ये जाएंगे, यूपी से भी ये जाएंगे। 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर आपके ऊपर हमलावर हैं। अखिलेश यादव बीजेपी वाले सवाल पूछते आप लोगों को कुछ चटपटा मिलता है, इसलिए आप ये चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो नेता का नाम बताएं जिस नेता ने ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के लिए गाना गाया चल सन्यासी मंदिर में। राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। सरकार डिनाइल मूड में है। अखिलेश यादव, लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भारत के लिए भी समाजवादी पार्टियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और जितने भी समाजवादी थे उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चीन, अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। लोग बता रहे हैं कि कुछ ऐसा चीन के कब्ज़े में है। फ़ौज के लोग बोल नहीं सकते, लेकिन वो ये जानते हैं कि हम जिस लेक को फिल्म देखते हैं उस पर कभी भी दूसरे देश का कब्ज़ा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, ख़ासकर भारत सरकार, कमज़ोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीज़ा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाएंगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा, बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस, इतनी बड़ी फौज पुलिस की क्या कर रही है? आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करें और भाग जाएं और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पर आरोप लगा रही हो। और आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक हो गई हो। वहाँ की जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस बार मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या इस बार एमपी में चुनाव लड़ेगी? अखिलेश यादव बोले, पिछली बार भी आप बहुत जगह जगह नंबर 2 पर थे। हमें सरकार बनाने के लिए किसका समर्थन मिला था? पहले समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला था, जहाँ समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही है, वहाँ ज़रूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बार बार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने सबसे पहले परिवारवाद शुरू किया, मुझसे पहले आप सांसद बने और न केवल सांसद बने बल्कि आप मठ के सबसे बड़े अधिकारी भी बन गए, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता। अपना परिवारवाद देखने के लिए कौन सी आंखें चाहिए? उनको अब मुद्दा है महंगाई का और बेरोज़गारी का। आप पहले साइकिल यात्रा पर बहुत निकलते थे, आपने बहुत साइकिल चलाई है,
अब साइकिल की सवारी नहीं हो रही है। उत्तर, अखिलेश यादव ने कहा कि सब चीज़ आप ही बताने लगोगे तो हम शिविर में क्या करेंगे। आप ही हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। हर चीज़ का एक समय होता है, समय के हिसाब से हम चलेंगे। प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में क्या आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी गठबंधन और सीटों पर बात नहीं हुई है जितनी आप बना रहे हो। इस समय सीट पर बात होगी तो आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 100 विधायक मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग के लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सब देखने गए हैं, जैसे उनकी हार मध्य प्रदेश में होगी ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी होगी। वो लोग हार देखने गए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि 7 दिनों के अंदर एक दरोगा, एक पत्रकार और एक शिक्षक की हत्या हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर आप बड़ा अच्छा पूछ रहे हैं। आज का अखबार कोई पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन हत्या यूपी में हुई है, उसकी आप लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में इंडिया गठबंधन आप पार्टी 2 जगह सीटें छोड़ेंगे क्या? अभी गठबंधन और सीटों पे बात उतनी नहीं हुई जितनी आप बना रहे हो। जिस समय सीट पर बात होगी तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन मैं आपको कह करके जा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। सर, एमपी में 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने भेजे हैं। क्या लगता है कि चुनाव में, एमपी के चुनाव में कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? क्या 100 विधायक? उत्तर प्रदेश से 100 विधायक मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग के लिए गए हुए हैं। वो इसलिए गए हुए हैं कि जैसी हार वहाँ होगी वैसी हार उनकी यहाँ भी होगी, तो हार देखने गए हैं। सर, बिहार में हत्याओं का सिलसिला जारी है। 7 दिन पहले एक दरोगा की हत्या हुई, उसके बाद पत्रकार की हत्या हुई और उसके बाद कल एक शिक्षक की हत्या हुई। आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में समस्या है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अब आम चुनाव, पूरे देश का एक चुनाव होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा अच्छा पूछा आपने। आज का अखबार तो कोई तो पढ़ा होगा आपने, कोई अखबार तो पढ़ा होगा आपने। क्या वजह है कि आप कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन किसी हत्या के बारे में यूपी में हुई है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आप तो मुद्दा उठाएंगे ना? नहीं, मैं उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। और जब से 112 हुआ, क्या पुलिस ने अपना दाम नहीं बढ़ा लिया? और यहीं पर सोचो किसकी हत्या हुई थी, इसी जिले में। आपने कितना अपने चैनल पे चलाया था? क्या ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी? क्या किसी से इस तरह का सवाल पूछा था आपने कि बिहार में घटना हो गई, यहां तो पुलिस का कौन सा अधिकारी मारा गया था? दरोगा मारा गया। दरोगा मारे गया, सोचो। और आप चुप रहे दरोगा मारने पर। सर, फुल डे खबर चली थी, पैकेज बन के चली थी और उसका सहयोगी ही उसका हत्यारा निकला था। उससे क्या, हत्या तो की ना किसी ने। और फिर यूपी में कितनी घटनाएं गिनाऊं मैं आपको। अगर आज ही की देख लें और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा ही देख लें हम, तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो यूपी में हो रही। अभी 1-2 दिन पुरानी घटना जो हुई है, किस तरीके से हुई, सोचो, प्राइवेट पार्ट्स में। क्या आप कल्पना कर सकते हो आज के समय पर कि इस तरह की घटना हो जाए? नंबर 1 है यूपी कस्टोडियल डेथ में, और फेक इनकाउंटर में नंबर 1। वो तो मैंने आंकड़े पढ़े नहीं यहां पर शिविर में। कमाल की पुलिस है ये, और कितनी उंगली उठी है पुलिस के ऊपर। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।